नमस्कार किसान साथियों, एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल खेती विद मेराम पे स्वागत है। दोस्तों, आज हम खेती की एक ऐसी विधि के बारे में बात करने वाले हैं जिससे हम 2 हेक्टेयर से 7 से 8 लाख रुपए तक कमा सकते हैं। खेती की इस विधि में फसल उत्पादन, पशुपालन, मछली पालन, मुर्गी पालन, बागवानी व मधुमक्खी पालन, इन सभी को एक साथ इस तरह समायोजित किया जाता है कि वो एक दूसरे के पूरक बन जाते हैं, जिससे खेती की जो लागत है वह तो कम हो जाती है तथा उत्पादकता है वो बढ़ जाती है और हमें बाजार से ज्यादा वस्तुएं खरीदने की आवश्यकता है वो नहीं पड़ती है। और यदि हमें किसी एक समय में किसी एक उद्यम में घाटा होता है तो हमारे पास दूसरा विकल्प होता है जिससे हमारे सामने है वो वित्तीय संकट नहीं आता है। खेती की इस प्रणाली को समृद्ध कृषि प्रणाली इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम कहते हैं। दोस्तों, खेती में जिस वस्तु की सबसे अधिक आवश्यकता पड़ती है वह होता है पानी। हम इस तरह का तालाब या डिगी बनाकर इसके अंदर वर्षा जल व नहर के जल को संग्रहित कर सकते हैं और इस पौंड में हम मछली व बतख पालन एक साथ कर सकते हैं। इस विधि में मछलियों के लिए अलग से भोजन की व्यवस्था नहीं करनी पड़ती है। बतख तथा मुर्गियों का जो अपशिष्ट होता है उसे ही हम मछलियों के भोजन के काम में ले सकते हैं। और बतख जब तालाब में विचरण करती है तो पानी में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है जिससे मछलियों की वृद्धि है वो जल्दी होती है। और इस तालाब का जल जब हम फसलों में प्रयुक्त करते हैं तो फसलों को अतिरिक्त पोषक तत्व मिलते हैं। तो इस तरह से हम एक ही पौंड को 3 कामों में प्रयुक्त कर सकते हैं, जिससे अलग अलग पौंड बनाने का खर्चा बचेगा तथा जल में पोषक तत्व घुल जाने से फसल का उत्पादन है वो भी बढ़ेगा। उसी फार्म पर हम करते हैं बकरी पालन। बकरी पालन करके खेत में जो पेड़ पौधे हैं उनकी छंगाई करके जो पत्तियां प्राप्त होती है उन्हें हम बकरियों के भोजन के रूप में प्रयोग कर सकते हैं तथा बकरियों का दूध तथा बकरी के बच्चे बड़े हो जाने पर उन्हें बेचकर अतिरिक्त आय प्राप्त कर सकते हैं। और जो बकरियों की मींगनी या जो बकरियों का अपशिष्ट होता है उसे खेत में खाद के रूप में प्रयुक्त कर सकते हैं। बकरियों की मींगनी अच्छी पोषक खाद होती है, इसमें पोटास भरपूर मात्रा में पाया जाता है जिससे हमें खेत में पोटास की पूर्ति के लिए अन्य उर्वरकों का प्रयोग नहीं करना पड़ता है। और उसी ही फार्म पर हम गाय भैंस पालन करते हैं तथा फसलों का जो भूसा है उसे गाय भैंस के चारे के रूप में प्रयोग कर सकते हैं और गाय भैंस का दूध व उनके बच्चे बड़े हो जाने पर उन्हें बेचकर मुनाफा कमा सकते हैं। और यदि हम गाय भैंस रखेंगे तो हमें एक फसल हरे चारे वाली बोनी पड़ेगी, जैसे फसल चक्र बना रहेगा तथा फसलों पर कीट व रोगों का प्रकोप कम होगा तथा उत्पादकता है वो भी कम नहीं होगी। इसके साथ साथ गाय भैंस के मलमूत्र व खेत में बचे फसल अवशेषों को इकट्ठा करके एक बहुत ही अच्छी कार्बनिक खाद भी हम बना सकते हैं। दोस्तों, गाय भैंस के नीचे हमेशा ही पक्का फर्श बनाइए ताकि मल के साथ साथ मूत्र भी वीडियो में बताई गई इस तरह की नालियों में से होकर इस तरह के टैंक में इकट्ठा किया जा सके, क्योंकि मल या गोबर की बजाय जो मूत्र है उसमें पोषक तत्व अधिक पाए जाते हैं। आमतौर पर देखा जाता है कि पशुओं का जो गोबर है उसे तो इकट्ठा किया जाता है परंतु मूत्र को इकट्ठा करने की कोई व्यवस्था नहीं की जाती है, जिससे मूत्र व्यर्थ ही चला जाता है। इससे हम कोई फायदा नहीं ले पाते हैं। और जो गोबर है उसे खुला ढेर के रूप में नहीं डाले, क्योंकि खुला ढेर के रूप में डालने से गोबर में जो पोषक तत्व है वे सभी वायुमंडल में उड़ जाते हैं। इसलिए गोबर को हमेशा इस तरह की ट्रेंच या खाइयां बनाकर उसमें ही डालें। और दोस्तों, उसी फार्म पर आप पशुपालन के साथ साथ केंचुआ पालन भी करें, क्योंकि जो गोबर की खाद होती है उसमें उतने अधिक पोषक तत्व नहीं होते हैं और जो हम गोबर को ढेर के रूप में इकट्ठा करके उसे वैसे ही खेत में डाल देते हैं उसमें तो नाम मात्र के पोषक तत्व ही होते हैं। वह गोबर तो फसलों को लाभ पहुंचाने के बजाय फसलों पर कीट व रोगों के प्रकोप को बढ़ा देता है। तो यदि हम गोबर व कृषि अपशिष्टों को इकट्ठा कर केंचुआ पालन करके केंचुआ खाद तैयार करते हैं तो उस खाद में गोबर की खाद की तुलना में कई गुना अधिक पोषक तत्व होते हैं तथा यह खाद है वो फसलों को कीट व रोगों से भी बचाती है। केंचुआ पालन के साथ साथ हम उसी फार्म पर मुर्गी पालन भी करेंगे और मुर्गियों के भोजन के लिए एजोला फार्मिंग भी इस तरह से शेड बनाकर करेंगे ताकि मुर्गियों के भोजन के लिए अलग से पैसा खर्च करने की आवश्यकता ना पड़े और मुर्गियों के अंडे व बच्चों को बेचकर हम अतिरिक्त आमदनी प्राप्त कर सकते हैं तथा मुर्गियों की जो बीट होती है उसको मछलियों के भोजन या फसलों में एक अच्छी
कार्बनिक खाद के रूप में हम प्रयोग कर सकते हैं तथा मुर्गियां पशुओं के परजीवियों को भी खाकर नष्ट कर देगी। और जो हमारा खेत है उसमें हम लगाएंगे फसल, सब्जियां व फल वृक्ष, ताकि हम मौसम की मार से बच सकें। यदि हमें पूरे खेत में एक ही फसल लगाते हैं तो मौसम या कीट व रोगों की वजह से फसल खराब होने पर हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचता है तथा यदि उस फसल के बाजार में भाव कम रहते हैं तो हम उत्पादन लागत भी नहीं निकाल पाएंगे। इसलिए खेत में सभी तरह की फसलें लगाएं ताकि दूसरा ऑप्शन बचा रहे तथा घर की सभी आवश्यकताएं हैं वह हम अपने खेत से ही पूरी कर सकें। इसके साथ साथ ही हम जब फल वृक्षों के साथ खेती करते हैं तो फल वृक्ष हमारी फसलों को अधिक गर्मी व सर्दी से भी बचाते हैं और सभी प्रकार की फसलों को हम हमारे खेत में लगाने के बाद वहां पर मधुमक्खी पालन भी कर सकते हैं। सभी प्रकार की फसलें खेत में उपस्थित होने के कारण मधुमक्खियों के भोजन के लिए फूल है वो आराम से मिल जाते हैं तथा मधुमक्खियां हैं वो भी बहुत सी फसलें, फल, सब्जियों में परागण का काम करती है। तो फसलों में जितना अधिक परागण होता है उतना ही अधिक उस फसल का उत्पादन होता है, तो वो हमें ये भी अतिरिक्त लाभ देगी। और इसके साथ ही हम मधुमक्खियों के द्वारा बनाए गए शहद को बेचकर भी अतिरिक्त मुनाफा कमा सकते हैं। और उसी फार्म पर हम इस तरह से गाय के गोबर से बना हुआ कच्चा शेड तैयार कर सकते हैं और उसके अंदर मशरूम की खेती कर सकते हैं। तो किसान साथियों, इस तरह से खेती से संबंधित सभी उद्यमों को एक चक्कर के रूप में अपनाकर हम खेती की लागत को कम तथा उत्पादन को कई गुना बढ़ाकर अधिक से अधिक कार्बनिक उत्पादों का प्रयोग करके खुद भी बचकर दूसरों को भी रसायनों से बचाकर सामान्य खेती से कई गुना अधिक आय प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तो पास वाली घंटी को दबाना ना भूलिए। धन्यवाद।